अत्यंत हृदय स्पर्शी और मनोरम दृश्य था। सब खुश हो गए। तब सीता ने हनुमान के सिर पर हाथ धरा था, मेरे लाडले सबने मिलकर तेरा हक छीना था। तुझसे राम की सेवा छीने ये किसमें है शक्ति, भगवन ने तो इस चुटकी से दिखा दी तेरी भक्ति। चरण दबाओ चंवर झुलाओ करो सभी तुम सेवा, दास दलीली का है कहना सेवा में है मेवा। जय जय महावीर बजरंग बली, जय जय महावीर बजरंग बली। बजरंग बली मोरी नाव चली, बजरंग बली मोरी नाव चली। जय जय महावीर बजरंग बली, जय जय महावीर बजरंग बली। बोलो बजरंग बली की जय। तुम सेवा के अवतार प्यारे बजरंगी, तुम सेवा के अवतार प्यारे बजरंगी। जाए तुम पर हम बलिहार प्यारे बजरंगी, जाए तुम पर हम बलिहार प्यारे बजरंगी। तुम सेवा के अवतार प्यारे बजरंगी, जाए तुम पर हम बलिहार प्यारे बजरंगी। राम की सेवा धर्म तुम्हारा, राम नाम का तुम्हें सहारा। राम की सेवा धर्म तुम्हारा, राम नाम का तुम्हें सहारा। करो दुष्टों का संहार प्यारे बजरंगी, करो दुष्टों का संहार प्यारे बजरंगी। तुम सेवा के अवतार प्यारे बजरंगी, जाए तुम पर हम बलिहार प्यारे बजरंगी। भक्त जनों के सदा सहाई, सबकी बिगड़ी बात बनाई। भक्त जनों के सदा सहाई, सबकी बिगड़ी बात बनाई। तुम दीनों के दातार प्यारे बजरंगी, तुम दीनों के दातार प्यारे बजरंगी। तुम सेवा के अवतार प्यारे बजरंगी, जाए तुम पर हम बलिहार प्यारे बजरंगी। पानी पर पत्थर तैराए, मन में पर अभिमान न लाए। पानी पर पत्थर
बजरंगी। करूँ नमन मैं बारंबार प्यारे बजरंगी। तुम सेवा के अवतार प्यारे बजरंगी, जाए तुम पर हम बलिहार प्यारे बजरंगी। तुम सेवा के अवतार प्यारे बजरंगी, जय तुम पर हम बलिहार प्यारे बजरंगी। हनुमान जी के भक्तों, आपने रामायण में राम जी के मुख से बार बार ये सुना होगा कि हनुमान जी तुम मुझे भरत से भी ज्यादा प्यारे हो, भरत समान भाई हो, लखन समान भैया हो। भक्तगण सोचते होंगे कि राम जी हनुमान जी को भाई कैसे मानते हैं। तो आइए हम आपको एक कल्प की रोचक कथा सुनाते हैं। हनुमान जी की माता अंजनी और पिता केसरी ने अनेक वर्षों तक शंकर जी का तप किया। शंकर जी ने प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। तब अंजनी मां ने परम भक्त और बलशाली बेटे की इच्छा प्रकट की। शंकर जी ने प्रसन्नता पूर्वक वरदान दिया और कहा, तुम प्रातः अंजलि देने की मुद्रा में सूर्य देव के सामने खड़ी हो जाना। जब कोई पंछी तुम्हारी अंजलि में चरु गिरा जाए उसे खा लेना, उसी से तुम्हारे तेजस्वी और बलशाली बेटा होगा। उधर राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ रचाया, जिसमें स्वयं अग्निदेव ने प्रकट होकर चरु दे दिया, जो कौशल्या, केकई और सुमित्रा तीनों रानियों में बांट दिया गया। परंतु केकई के हाथ से वो चरु एक चील ले उड़ी। कौशल्या ने अपना आधा हिस्सा केकई को दे दिया, जिससे भरत जी का जन्म हुआ। चील ने वही चरु अंजनी मां की अंजलि में डाल दिया, जिससे हनुमान जी का जन्म हुआ। इस प्रकार हनुमान जी राम जी के भाई माने जाते हैं। एक चरु और एक हवि से जन्मे राम और हनुमान, इसीलिए ये माने जाते दोनों एक समान। हनुमान और भरत लखन में राम न अंतर माने, सेवा और पूजा को उनकी सबसे उत्तम जाने। जय 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 महावीर बजरंग बली, जय जय महावीर बजरंग बली, जय जय महावीर बजरंग बली, जय जय महावीर बजरंग बली। हनुमान जी का चरित्र अत्यंत उदात्त और पवित्र है। श्री राम के सिवा उनका कोई आश्रय नहीं है या कोई परिग्रह नहीं है। श्री राम कार्य के सिवा उनका कोई व्यक्तिगत कार्य नहीं है। श्री राम का प्रेम ही उनका साधन है, वही उनकी सिद्धि है। उनका व्यक्तिगत अस्तित्व कहीं दिखाई नहीं देता, वे श्री राम में हैं। लेकिन एक समय की बात है, अद्भुत लीला और सुनाओ हनुमान प्यारे की, कलयुग में सुख देने वाली राम नाम की साथी। एक बार प्रभु राम जी ने दरबार सजाया था, देश देश के राजाओं को आज बुलाया था। करे आदेश राज करना है कैसे प्रजा का पालन, प्रजा तो पुत्र समान है होती इन परवारों तन मन। जिस राजा नहीं प्रजा बियारी, ते राजा है नरक अधिकारी। इसी सभा के एक द्वार पर नारद आन विराजे, जिस द्वारे से अंदर जाते राजे और महाराजे। नारद जी ने एक राजा को रोका कर सम्मान, आओ राजा राजकुंवर जी बात सुनो धर ध्यान। अंदर जाकर प्रभु राम के चरणन शीश निवाना, ऋषियों मुनियों का वंदन कर सबको शीश झुकाना। परंतु विश्वामित्र ऋषि को नहीं देना सम्मान, इनके चरण कभी नहीं छूना ये तुम रखना ध्यान। बोलो देव ऋषि नारद की जय। राजा ने नारद जी से ऋषि विश्वामित्र का सम्मान न करने का कारण पूछा, तो नारद जी बोले, महर्षि विश्वामित्र क्षत्रिय हैं और तुम भी क्षत्रिय हो,
क्षत्रिय को क्षत्रिय का प्रणाम करना नहीं बनता। ये बात तो सभी जानते हैं कि एक बार नारद जी की जो बात मान ले वो कहाँ बच सकता है। राजा बेचारा आ गया नारद जी की बातों में। उसने भगवान के दरबार में जाकर सबको प्रणाम किया और जानबूझकर महर्षि विश्वामित्र के सामने सर नहीं झुकाया। महर्षि विश्वामित्र क्रोध में भरकर राम जी से बोले, राम, तेरे दरबार में मेरा अपमान हुआ है। राजा ने मुझे नमस्कार नहीं किया। मैं चाहता हूं कि कल सूरज छिपने से पहले इस राजा को मृत्युदंड देना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें शाप देता हूं। राम जी बोले, गुरुदेव, अभी अभी 14 वर्ष का वनवास भोग कर आया हूं। चिंता मत कीजिए, कल सूरज छिपने से पहले मैं उसे मृत्युदंड दूंगा। मैं आपके चरण छूकर सौगंध खाता हूं। राजा की जान पर बनाई वो भागा भागा नारद जी के पास आया। राम ने की प्रतिज्ञा जब ये मृत्युदंड ये पाए, राजा जी तो भागे भागे नारद जी पे आए। नारद जी से बोले, राजा ये क्या लीला कीनी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा, जान आपने लीनी। नारद बोले, मत घबराओ, चिंता क्यों करते हो, कल तो बहुत दूर है प्यारे, आज ही क्यों मरते हो। ध्यान लगा कर सुन लो भाई जो मैं तुम्हें बताऊं, बाल न बांका होगा तुम्हारा, समझो जो समझाऊं। हनुमान जी के घर जाओ, अंजनी माँ को शीश निभाओ, उनको सारी बात बताना, कहना मैया मुझे बचाओ। हनुमान जी तुम्हारी रक्षा करेंगे मेरे प्यारे, संकट मोचन नाम है उनका, कष्ट मिटावन हारे। संकट मोचन जय हनुमान, कष्ट निवारण जय हनुमान। बोलो, संकट मोचन जय हनुमान, कष्ट निवारण जय हनुमान। बोलो बजरंग बली की जय। राजा ने अंजनी मैया से रक्षा की याचना की तो अंजनी मैया ने उससे कहा, बेटा तुम बाहर जाकर बैठो, अभी मेरा लाल हनुमान आएगा, मैं उससे कह दूंगी, वो तुम्हारी रक्षा करेगा। राजा बाहर जाकर पेड़ के नीचे बैठ गया। राम जी की सेवा के बाद हनुमान जी घर आए। माँ के चरणों में शीश नवाया और आशीर्वाद लिया। माँ ने प्यार से भोजन कराया और बोली, हनुमान, आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ, दोगे? हनुमान जी गदगद होकर बोले, वाह मैया, आज का दिन मेरे लिए कितना अच्छा है। मैं रोज सोचता था माँ मुझसे कुछ मांगे मांगे। मांगो माँ, जल्दी मांगो। हनुमान जी बोले, मैया जो मांगोगी दूंगा, यदि प्राण भी मांगो माता चरणों में धर दूंगा। माता बोली, एक राजा ने शरण हमारी ली है, किसी ने कल तक उसे मारने की प्रतिज्ञा की है, उसकी रक्षा करनी होगी। सुन बजरंगी प्यारे, मेरे वचन की रक्षा करना अब है हाथ तुम्हारे। जय जय महावीर बजरंग बली, जय जय महावीर बजरंग बली, जय जय महावीर बजरंग बली, जय जय महावीर बजरंग बली। बोलो बजरंग बली की जय। माँ की बात सुनकर हनुमान जी खूब हंसे। बस मैया, इतनी सी बात? मैं तुम्हारे चरण छूकर राम जी की सौगंध खाता हूँ कि उस राजा का बाल भी बांका नहीं होगा। जरा देखिए विधि की कैसे विडंबना है। उधर राम जी ने प्रतिज्ञा की है कि राजा को सूरज छिपने से पहले मृत्युदंड दूंगा, और इधर हनुमान जी ने प्रतिज्ञा कर ली कि राजा का बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। अब देखें आगे क्या होता है। हनुमान जी ने माँ से पूछा, मैया वो राजा है कहाँ? माँ ने कहा, मंदिर के पिछवाड़े बैठा है। हनुमान जी वहां आए। राजा सहमा सहमा उनके चरणों में गिरा।
अंजनी लाल में शरण तुम्हारी, मेरी रक्षा कीजिए। संकट मोचन नाम तुम्हारा, अभय दान मोहि दीजिए। हनुमान जी ने समझाया, चिंता त्यागो सारी। काल अगर स्वयं भी आए, रक्षा करूं तुम्हारी। चरणों में गिरे हुए राजा से हनुमान जी ने पूछा, जिसने तुम्हारे प्राण लेने की प्रतिज्ञा की है, हमें उसका नाम तो बताओ। राजा बोला, नहीं महाराज, वो तो मैं नहीं बताऊंगा। हनुमान जी बोले, जब नाम नहीं बताओगे तो रक्षा कैसे होगी? राजा बोला, कहीं नाम सुनकर आप अपनी प्रतिज्ञा भूल न जाए। हनुमान जी खिलखिलाकर हंसे। अरे बोले, तू नहीं जानता, मैं उस राम का सेवक हूं जो कहते हैं, रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राजा बोला, तो सुनिए महाराज। राम जी ने ही वचन दिया है प्राण मेरे लेने का। उन्होंने ही संकल्प किया है मृत्यु दंड देने का। ये सुनकर श्री हनुमान जी थर थर कांपन लागे। ये क्या तूने किया, अरे ओ कुंवर राज अभागे। मैं हूँ उन चरणों का सेवक, उनसे कैसे तुझे बचाऊं। काल भी उनसे भय खाता है, उनके सन्मुख कैसे आऊं। जय जय महावीर बजरंग बली, जय जय महावीर बजरंग बली, जय जय महावीर बजरंग बली, जय जय महावीर बजरंग बली। बोलो बजरंग बली की जय। हनुमान जी राजा से बोले, राजा तूने किस संकट में डाल दिया मुझे? राजा बोला, परंतु आपने माँ के चरण छूकर प्रतिज्ञा की है। हनुमान जी ने उत्तर दिया, यही चिंता तो खाए जा रही है। मैंने माँ के चरण छुए हैं और राम जी की सौगंध खाई है। अब यह प्रतिज्ञा कैसे पूरी होगी? अच्छा राजा, अब तुम जाओ, सरयू तट पर जाओ, रात भर राम का नाम सुमिरन करो। मैं समय से पहले आ जाऊंगा। राजा बोला, देखना महाराज, कहीं मेरे प्राण पखेरु ना उड़ जाए। हनुमान जी बोले, चिंता त्यागो, चिंतन करो, चिंता चिंतन से जाएगी। हनुमान जी रात भर सोए नहीं, चिंतन में लग गए। जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम। बोलो रामचंद्र की जय। हनुमान जी के जीवन का इससे बड़ा धर्म संकट और क्या हो सकता है कि एक ओर श्री राम की पावन भक्ति है, तो दूसरी ओर राजा की प्राण रक्षा के लिए माता अंजनी को दिया हुआ वचन। वो बैठ गए प्रभु राम का चिंतन करने। प्रभु जी आया कष्ट अपार, राम जी आया कष्ट अपार। सिर पर हाथ धरो, मेरी नौका फंसी मझधार, भगवन पार करो, राम जी पार करो। प्रभु जी आया कष्ट अपार, राम जी आया कष्ट अपार। सिर पर हाथ धरो, मेरी नौका फंसी मझधार, भगवन पार करो, राम जी पार करो।
छोड़ प्रभु जी किसके द्वारे जाऊं, तुम बिन मेरा कौन राम जी किसको व्यथा सुनाऊं। तेरा द्वारा छोड़ प्रभु जी किसके द्वारे जाऊं, तुम बिन मेरा कौन राम जी किसको व्यथा सुनाऊं। मोहे सूझे ना कोई द्वार, मोहे सूझे ना कोई द्वार, सिर पर हाथ धरो। मेरी नौका फंसी मझधार, भगवन पार करो, राम जी पार करो। संकट मोचन कहे जगत मोहे मैं संकट में आया, तुम संग कैसे युद्ध करूं मैं ये क्या खेल रचाया। हो संकट मोचन कहे जगत मोहे मैं संकट में आया, तुम संग कैसे युद्ध करूं मैं ये क्या खेल रचाया। तेरी लीला परंपार, तेरी लीला परंपार, सिर पर हाथ धरो। मेरी नौका फंसी मझधार, भगवन पार करो, राम जी पार करो। भक्त और भगवान में अंतर अंतर्यामी क्या है, मेरी आपकी प्रतिज्ञा में मानो युद्ध छिड़ा है। हो भक्त और भगवान में अंतर अंतर्यामी क्या है, मेरी आपकी प्रतिज्ञा में मानो युद्ध छिड़ा है। होगी दोनों की ही हार, होगी दोनों की ही हार, सिर पर हाथ धरो। मेरी नौका फंसी मझधार, भगवन पार करो, राम जी पार करो। प्रभु जी आया कष्ट अपार, राम जी आया कष्ट अपार, सिर पर हाथ धरो। मेरी नौका फंसी मझधार, भगवन पार करो, राम जी पार करो, राम जी पार करो, राम। कैसा विचित्र धर्म संकट है, परंतु नित्य प्रति की भांति प्रातः भारी मन से हनुमान जी राम जी के पास पहुंचे। चरण सेवा करते करते कहने लगे, प्रभु जी चाहता है आपसे कुछ मांगू। ये सुनते ही राम जी खड़े हो गए। मांगो हनुमान मांगो, मैं जीवन भर सोचता रहा हूं मेरा हनुमान मुझसे कुछ नहीं मांगता। मांगो मैं दूंगा, जल्दी मांगो। हनुमान जी ने सोचा, यदि मैंने राजा के प्राण मांग लिए तो ये दे देंगे, ये अपनी प्रतिज्ञा तोड़ डालेंगे।
वो तो पहले से ही कहते हैं, अपना परम विसार भगत का पूरा परम निभाऊं। नहीं नहीं, मैं राम जी से नहीं मांगूंगा, मैं उनकी प्रतिज्ञा नहीं टूटने दूंगा। राम जी बोले, मांगो हनुमान, चुप क्यों हो गए? मांगो, किस सोच में पड़ गए हो? हनुमान जी ने कहा, आज के दिन की छुट्टी दे दीजिए भगवान। राम जी बोले, बस इतनी सी बात? हनुमान जी ने कहा, कभी आपके चरणों से दूर नहीं हुआ हूं ना, इसलिए संकोच में पड़ गया था। राम जी बोले, जाओ, मुझे भी आज एक राजा को मुक्ति देनी है। हनुमान जी ने मन में सोचा, मुझे भी तो उसी राजा की रक्षा करनी है। हनुमान जी चले वहां से सरयू के तट आए। राजा देखा महावीर को प्राण प्राण में आए। बोला राजा हनुमान जी, राम को आप मनाया। धन्य धन्य बजरंग बली जी, मेरा प्राण बचाया। हनुमान बोले, राजा जी अभी राम आएंगे। प्राण तुम्हारे लेने कारण राम बाण लाएंगे। मैं भी राम बाण हूँ लाया, उससे युद्ध करूंगा। तुम्हारी जान बचावन कारण प्रभु के साथ लड़ूंगा। हनुमान जी ने कहा, राजा तुमने बहुत बड़े संकट में डाल दिया है मुझे। अभी अभी घोड़े पर सवार राम जी रामबाण लेकर आ रहे हैं, वो तुम्हें मृत्युदंड देंगे। चिंता मत करो, मैं भी रामबाण लाया हूं। तो राजा बोला, तब मैं बैठ जाऊं? हनुमान जी बोले, नहीं रे पगले, मैं इस शरीर को लेकर उनके सामने कैसे आ सकता हूं? ये लो खड़ताल, मैं तुम्हारी पीठ के पीछे छोटा सा रूप लेकर छुप जाऊंगा। जब वो आए तब तुम ये बाण चलाना। हनुमान जी ने राजा के कान में मंत्र फूंक दिया। उधर भगवान राम आए तो ये राजा नाच नाच कर गाने लगा, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। महावीर के मंत्र को राजा नाच नाच कर गाए। राम प्रभु अचरज में डूबे, ये क्या हुआ अन्याय। ये तो मेरा परम भक्त है, राम नाम के जपने वाला। मुझसे कैसे दंड वो पाए, जो हो रघुवर रटने वाला। राम जी ने धनुष बाण नीचे कर लिए, लौट आए महलों को। गुरु विश्वामित्र ने पूछा, क्यों राम, दंड दे आए राजा को? राम जी बोले, वो तो भगवंत सुमिरन कर रहा है, उसे कैसे मारूंगा गुरुदेव? अच्छी बात है, मैं तुम्हें शाप देता हूं। राम जी ने चरण पकड़ लिए। नहीं राजऋषि नहीं, अभी सूरज छुपने में बहुत समय बाकी है। मैं अभी शक्तिबाण लेकर जाता हूं, उसे मृत्युदंड देकर ही लौटूंगा। इधर हनुमान जी ने राजा को शक्तिबाण दिया और कहा, देख वो आ रहे हैं भगवान राम, अब तू नाच और गा। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। 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 ये सुनकर राम जी घबराए। अरे ये तो सीता का भक्त बन गया, इस पर शक्तिबाण कैसे चलाऊं?
इसे मारना उचित नहीं होगा। राम जी वापस लौटे। विश्वामित्र आग बबूला हो गए। राम जी के हाथ से धनुष छीन लिया और बोले, तुम भूल गए हो राम, मैंने ही तुम्हें धनुष बाण चलाना सिखाया है। अब मैं स्वयं उस राजा को यमलोक पहुंचाऊंगा। राम जी उनके चरणों में गिर पड़े। नहीं गुरुदेव नहीं, इस बार वो मेरे हाथ से नहीं बचेगा। मैं प्रलय बाण लेकर जाता हूं। उधर हनुमान जी ने राजा को सूचना दी, अरे राजा, तेरे कारण प्रभु प्रलय बाण लेकर आ रहे हैं, परंतु चिंता मत कर, इस बार मैं स्वयं उनके सामने आता हूं। तू नाच नाच कर गा। जय जय सिया राम, 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 जय जय हनुमान, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, 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 जय जय हनुमान। ये देखकर तो राम जी को पसीना आ गया। अरे, ये तो मेरे परम भक्त हनुमान जी का भक्त बन गया। इसे मार दिया तो हनुमान जी क्या कहेंगे? राम जी, मेरा एक ही तो भक्त बना था, आपने उसे भी मार दिया। इसे नहीं मारूंगा। फिर महर्षि विश्वामित्र का ध्यान आया तो धनुष उठा लिया। राम जी दुविधा में फंसे हुए हैं। विचार करने की बात है कि जब अयोध्यापति इधर से उधर दौड़ते फिर रहे हैं तो अयोध्या के मंत्रीगण, ऋषि मुनि क्या चुप बैठे होंगे? नहीं, वशिष्ठ जी ने सभा बुलाई और नारद जी से कहने लगे, विश्वामित्र को समझाओ कि राजऋषि, आपके प्रभु श्री राम इस समय संकट में हैं। सुबह से राम और राम नाम में युद्ध चल रहा है। राम के सामने नाम खड़ा हो गया है। राम में वो बल नहीं जो अपने नाम को जीत सके। राम में वो शक्ति नहीं जो अपने नाम के सामने डट सके। आपके परम शिष्य राम की हार होने वाली है। कृपा करके उनकी रक्षा करें। अपना वचन वापस लेकर राम जी को बचा लें। विश्वामित्र मान गए। सब ऋषि मुनि सरयू तट पर आए। विश्वामित्र ने दूर से ही आवाज लगाई, राम ठहर जाओ, उतार दो बाण धनुष पर से। मैंने राजा को क्षमा कर दिया है, आप भी क्षमा कर दीजिए। राम जी ने घोड़े से उतरकर महर्षि विश्वामित्र को प्रणाम किया। प्रकट होकर हनुमान जी तभी सामने आए। राम राम जयकारा बोला, चरणन शीश नवाए। बोलो सिया राम की जय, बोलो बजरंग बली की जय। जनता और ऋषि मुनि सब जय जयकार मनाए। राम नाम के साथ सभी मिल जय हनुमान की गाए। जय जय अवध बिहारी राम, जय हनुमान बजरंगी। जय जय अवध बिहारी राम, जय जय हनुमान बजरंगी। जय जय अवध बिहारी राम, जय जय हनुमान बजरंगी। जय जय अवध बिहारी राम, जय जय हनुमान बजरंगी। जय जय अवध बिहारी राम, जय हनुमान बजरंगी। जय जय अवध बिहारी राम, जय जय हनुमान बजरंगी। बोलो बजरंग बली की जय। तभी नारद जी सामने आए। उन्होंने कहा, प्रभु, अभी तो त्रेता युग बीत रहा है, सबको आपके दर्शन हो रहे हैं, परंतु एक समय आएगा जब कलयुग में कोई भाग्यशाली आपके दर्शन कर पाएगा। मैंने हनुमान जी द्वारा आपसे बलशाली आपके नाम की महिमा दर्शाई है। क्षमा करना प्रभु, यदि मैं ये कहूं तो भी सत्य है कि राम से बड़ा राम का नाम है। बोलो राम राम राम, तेरे बनेंगे बिगड़े काम। बोलो राम राम राम, तेरे बनेंगे बिगड़े काम।
से बड़ा राम का नाम। राम से बड़ा राम का नाम। अंत में निकला आखिर निकला, अंत में निकला ये परिणाम, ये परिणाम, ये परिणाम। राम से बड़ा राम का नाम। राम से बड़ा राम का नाम। बोलो राम राम राम, तेरे बनेंगे बिगड़े काम। बोलो राम राम राम, तेरे बनेंगे बिगड़े काम। सिमरिए नाम रूप बिन देखे, कौड़ी लगे नादान। नाम के बांधे खींचे आएंगे, आखिर एक दिन राम। राम से बड़ा राम का नाम। राम से बड़ा राम का नाम। बोलो राम राम राम, तेरे बनेंगे बिगड़े काम। बोलो राम राम राम, तेरे बनेंगे बिगड़े काम। जिस सागर को बिना सेतु के फांद सके ना राम, कूद गए हनुमान उसी को लेकर राम का नाम। राम से बड़ा राम का नाम। राम से बड़ा राम का नाम। बोलो राम राम राम, तेरे बनेंगे बिगड़े काम। बोलो राम राम राम, तेरे बनेंगे बिगड़े काम। वो दिल वाले डूब जाएंगे जिनमें नहीं है नाम। वो पत्थर भी तैरेंगे जिन पर लिखा हुआ श्री राम। राम से बड़ा राम का नाम। राम से बड़ा राम का नाम। अंत में निकला आखिर निकला, अंत में निकला ये परिणाम, ये परिणाम, ये परिणाम। राम से बड़ा राम का नाम। राम से बड़ा राम का नाम। बोलो राम राम राम, तेरे बनेंगे बिगड़े काम। बोलो राम राम राम, तेरे बनेंगे बिगड़े काम। बोलो सिया राम की जय। बोलो बजरंग बली की जय। महापुरुषों ने कहा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। जैसे हरि की कथा अनंत है, उसी तरह हरि के भक्तों की कथाएं भी अनंत हैं, अनगिनत हैं, जो जीवन को सुखी बनाने वाली हैं। एक एक कथा सद्मार्ग को दिखाने वाली ज्योति स्तंभ है। बजरंग बली के जीवन संबंधी भी अनगिनत कथाएं हैं, जिनमें से हम कुछ ही सुना पाए हैं। अब सुनिए एक और कथा।
एक दिन हनुमान बजरंगी सीता जी की शरण में आए, नैनों में जल भरा हुआ है, बैठ गए आशीष झुकाए। सीता जी ने पूछा उनसे, कहो लाडले बात क्या है, किस कारण ये छाई उदासी, नैनों में क्यों नीर भरा है। हनुमान जी बोले, मैया आपने कुछ वरदान दिए हैं, अजर अमर की पदवी दी है और बहुत सम्मान दिए हैं, अब मैं उन्हें लौटाने आया, मुझे अमर पद नहीं चाहिए, दूर रहूं मैं श्री चरणों से, ऐसा जीवन नहीं चाहिए। सीता जी मुस्का कर बोली, बेटा ये क्या बोल रहे हो, अमृत को तो देव भीतर से, तुम काहे को डोल रहे हो। ये सुनकर हनुमान जी ने कहा, मैं आपका अमर पद लौटाने आया हूँ। सीता जी बोली, बेटा हनुमान, अमर पद पाने के लिए तो देवता तरसते हैं, जरूर तरसते होंगे, लेकिन मैं आपसे जुदा होकर अमर पद का क्या करूंगा। अभी माँ बेटे में ये वार्तालाप हो ही रहा था कि वहां राम प्रभु जी आए। आते ही राम जी ने पूछा, क्या चर्चा चल रही है माँ बेटे में। सीता बोली, सुनो नाथ जी, ना जाने क्या हुआ, हनु को पदवी अजर अमर लौटाने आया है ये मुझको। राम जी बोले, क्यों बजरंगी ये क्या लीला नई रचाई, कौन भला छोड़ेगा पगले अमृत की ये अमर कमाई। हनुमान जी रोकर बोले, आप सकेत पधार रहे हो, मुझे छोड़कर इस धरती पर आप वैकुंठ सिधार रहे हो, आप बिना क्या मेरा जीवन अमृत का विष पीना होगा, तड़प तड़प कर विरह अग्न में जीना भी क्या जीना होगा। हनुमान जी ने राम जी से प्रार्थना की, महाराज क्या यह सच है कि आप ये शरीर त्याग कर साकेत धाम पधार रहे हैं। हाँ हनुमान, जो आया है उसे एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ेगा, चाहे वो साधारण जीव हो या अवतार, इसी का नाम तो कालचक्र है। हनुमान जी बोले, तो आप ही कहिए, जब आप यहाँ नहीं रहेंगे तो मैं प्रलय तक ये लंबा जीवन कैसे गुजार सकूंगा। राम जी बोले, हनुमान, सीता का ये वरदान तुम्हारे लिए ही नहीं है, वो तो संसार भर के कल्याण के लिए है। तुम यहाँ रहोगे तो संसार भर के प्राणियों का उद्धार करते रहोगे, यही मेरी इच्छा। हनुमान जी बोले, यदि आपकी यही इच्छा है तो आप भी मुझे एक वरदान दे दीजिए। राम जी बोले, मांगो। हनुमान जी ने कहा, जहां जहां आपकी कथा हो, कीर्तन हो, मैं वहां उपस्थित रहकर आनंद लिया करूं। सीता जी बोली, दे दो प्रभु दे दो। राम जी ने मुस्कुराकर कहा, सीते तुम नहीं जानती ये क्या मांग रहा है, ये अनगिनत शरीर मांग रहा है, जितनी जगह कथा कीर्तन होगा उतने शरीर मांग रहा है। सीता जी बोली, तो दे दीजिए, आपका लाडला है। राम जी ने वरदान दिया, तब तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, वहाँ विराजोगे बजरंगी, जहाँ हमारी चर्चा होगी। कथा जहाँ पे राम की होगी, वहाँ ये राम दुलारा होगा, जहाँ हमारा चिंतन होगा, वहाँ पे जिक्र तुम्हारा होगा। कलयुग में मुझसे भी ज्यादा पूजा हो हनुमान तुम्हारी, जो कोई तुम्हारी शरण में आए, भक्ति उसको मिले हमारी। मेरे हर मंदिर की शोभा बनकर आप विराजोगे, मेरे नाम का सुमरन करके सुध बुध खोकर नाचोगे। नाच उठे ये सुन बजरंगी, चरणन शीश निवाया, दुख हरता सुख करता प्रभु का प्यारा नाम ये गाया। जय जय सिया राम, 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 जय जय हनुमान, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान।
श्री हनुमान कथा का आपने अति श्रद्धापूर्वक आनंद लिया। इसलिए संकट मोचन हनुमान आपके हर संकट का निवारण करें। जय श्री हनुमान। जय जय महावीर बजरंग बली। जय जय महावीर बजरंग बली। जय जय महा